दोस्तों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं काउंटिंग ऑफ फिगर्स का पार्ट 2, जिसमें हम स्क्वायर्स के बारे में, रेक्टेंगल्स के बारे में एंड ओनली रेक्टेंगल के बारे में बात करेंगे। यानी आकृतियों की गिनती में वर्ग के बारे में, आयत के बारे में और केवल आयतों के बारे में बात करेंगे। चलिए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स को और फटाफट से अपने स्क्वायर, रेक्टेंगल और ओनली रेक्टेंगल यानी वर्ग, आयत और केवल आयत को फटाफट फाइंड आउट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 में हमें बताना है, पहले क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में फाइंड आउट द नंबर ऑफ टोटल स्क्वायर्स। टोटल स्क्वायर्स आप इसमें कैसे काउंट कर सकते हैं? वैसे तो आप मैनुअली भी काउंट कर सकते हैं, बट हम यहाँ पर ट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो वो किस तरह से रहेगी चलिए देखते हैं। आप स्क्वायर्स को देखें, इसमें देखें इनके जो ये कॉलम्स हैं, ये दोस्तों ये कॉलम है और ये इनकी रोज है। तो आप इनके रोज एंड कॉलम्स में पहले नंबर डाल लें, 1 2 1 2। अब इनके हाईएस्ट नंबर को ले रो के और कॉलम के, यानी कि रो के और कॉलम के, और इनको मल्टीप्लाई कर दें। इसी तरीके से हाईएस्ट के बाद उससे छोटा 1, उसका भी 1, और ये हो गया 1 1 जा 1। तो दोस्तों इनको आप क्या करें, आप ऐड कर दें, तो ये हो गए आपके स्क्वायर। तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स जो है इस फिगर में कितने हैं? ऑप्शन ए 5। चलिए दोस्तों देखते हैं इसमें नंबर ऑफ रेक्टेंगल। नंबर ऑफ रेक्टेंगल कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं उसको देखते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आप क्या करेंगे, जो रो है उनके टोटल नंबर जो है उनको ऐड कर लेंगे। जैसे इसमें हाईएस्ट नंबर थे आपके रो के अंदर 1 2 और कॉलम्स के अंदर 1 2, तो इनको हम ऐड कर लेते हैं, 1 प्लस में 2, तो ये हो गए 3। दोस्तों इसी तरीके से कॉलम की बात करें तो इसमें भी 1 प्लस में 2 और इनमें टोटल नंबर हो गए 3, और इनकी अब मल्टीप्लिकेशन कर दें तो 3 3 जा 9। तो इस तरीके से इसमें टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल दोस्तों हो गए 9, और इसका ऑप्शन भी 9A जो है वो ठीक है। चलिए देखते हैं ओनली रेक्टेंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो दोस्तों ओनली रेक्टेंगल के लिए बहुत सिंपल सी ट्रिक है। जो आपने रेक्टेंगल फाइंड आउट किए यानी 9, और जो ये वाले, और जो आपने स्क्वायर फाइंड आउट किए 5, इन दोनों को का डिफरेंस कर दें, तो ये जो बचे वो ओनली रेक्टेंगल हुए, और ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों आशा है कि पहला क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए इसी तरह से मैंने इस पीडीएफ में आपको 21 क्वेश्चन समझाने की कोशिश की है। क्वेश्चन नंबर 2। तो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में कैसे स्क्वायर काउंट करेंगे, कैसे रेक्टेंगल काउंट करेंगे और कैसे ओनली रेक्टेंगल काउंट करेंगे। दोस्तों आप वही ट्रिक्स को फॉलो करें जो हमने क्वेश्चन 1 में किया, 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3। तो रो के एंड कॉलम के हाईएस्ट नंबर कितने हैं? 3 3, इनकी मल्टीप्लिकेशन कितनी हो गई? 9। 3 से छोटा 2, कॉलम का भी 2, ये हो गया 4। इसी तरीके से 1 into 1, ये हो गया 1। और दोस्तों इस तरीके से आपके टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स जो हो गए वो हो गए 14, और 14 जो है आपका ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। दोस्तों रेक्टेंगल की बात करें तो आप इनके रो एंड कॉलम को ऐड कर लें, यानी इनका रो और जो कॉलम है उसको ऐड कर लें, यानी 3 2 1, और इनको ऐड करेंगे तो आपका इसका आंसर हो जाएगा 6। कॉलम में भी 3 2 और 1, इनको ऐड करेंगे तो 6, और इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर दें तो 36 इज द आंसर। तो सी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों ओनली रेक्टेंगल की बात करें तो आप रेक्टेंगल में से उसके स्क्वायर को माइनस कर दें। तो 36 में से अगर आप 14 को माइनस करते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा 22, एंड 22 डी इज अ करेक्ट आंसर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 इस तरीके से सॉल्व हुआ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम वैसे ही करेंगे, काउंटिंग डालते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4। दोस्तों रो एंड कॉलम, रो में हाईएस्ट नंबर 4, कॉलम में भी हाईएस्ट नंबर 4, ये दिख रहा है आपको। इसके बाद देखें हम 3 3, उसके बाद 3 3, इसके बाद देखेंगे 2 एंड 2, इसके बाद देखेंगे 1 एंड 1। तो दोस्तों इस तरीके से 2 into 2, 1 into 1, तो 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 1 1 जा 1। तो दोस्तों इस तरीके से आपका इसका टोटल सम हो गया 16 और 9, 25 और 5, 30। तो इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर्स हो गए 30, यानी बी इज अ करेक्ट आंसर। इसके सेकंड पार्ट की बात करें तो दोस्तों आपको रो एंड कॉलम को ऐड कर देना है और फिर उनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है। रो एंड कॉलम को आपको ऐड करना है।
4 + 3 + 2 + 1, यानी इन सब का जो सम आ गया 4 3 7 और 3 10। और कॉलम्स के लिए भी सेम वही रूल रहेगा, आप इनके कॉलम्स को भी ऐड कर लें और इनकी मल्टीप्लिकेशन कर दें, और इस तरीके से आपको इसका आंसर मिलेगा 100। डी इज़ अ करेक्ट आंसर। ओनली रेक्टेंगल की बात करें दोस्तों, ओनली रेक्टेंगल, तो इसके लिए रेक्टेंगल में से स्क्वायर को माइनस कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा 70, और 70 इज़ अ करेक्ट आंसर एंड ऑप्शन ए इज़ राइट। क्वेश्चन नंबर 4। चलिए देखते हैं दोस्तों, पहले हम इसमें देखेंगे बेसिक फिगर हमारी कौन सी है, और उसके बेस पर फिर बाकी जो बचे हुए रेक्टेंगल्स या स्क्वायर्स जो होंगे उनको काउंट करेंगे। अभी इस क्वेश्चन में हमें स्क्वायर्स काउंट करने हैं। चलिए देखते हैं बेसिक फिगर्स क्या है। बेसिक फिगर दोस्तों ये आपको दिख रही है, जहाँ से मैंने ये अंडरलाइन करके हाईलाइट किया, तो ये हाईलाइटेड पार्ट जो है ये बेसिक फिगर है, यानी कि इससे आप इजीली काउंट कर पाएंगे 1 2 3 1 2 3। तो दोस्तों आपने रो एंड कॉलम, तो रो में हाईएस्ट 3 एंड कॉलम में हाईएस्ट 3 और इनका मल्टीप्लिकेशन, फिर उसके बाद इनसे छोटा 2 एंड 2, फिर 1 एंड 1। तो दोस्तों 3 3 जा हो गया 9, 2 2 जा हो गया 4, 1 1 जा हो गया 1, 9 1 10 और 4 14। तो दोस्तों इस तरीके से आपका आंसर 14। लेकिन आप देखें इसमें 4 स्क्वायर्स और नज़र आ रहे होंगे आपको, 1 2 3 एंड 4। तो इन 4 को हम इसमें और ऐड कर देंगे, तो इस तरीके से जो हमारा फाइनल आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा 18। ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड आउट द नंबर ऑफ स्क्वायर्स। तो इसमें भी हमें नंबर ऑफ स्क्वायर्स फाइंड आउट करने हैं। दोस्तों देखें बेसिक फिगर जो है वो बीच में दिख रही है, तो इस बेसिक फिगर में आप इनकी नंबरिंग करें रोज एंड कॉलम्स में 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3। इसका हाईएस्ट नंबर जो होगा वो आपका होगा 3, फिर उसके बाद 2, उसके बाद 1। इसी तरीके से कॉलम्स में भी 3 2 एंड 1, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 1 1 जा 1। तो दोस्तों इस तरीके से आपका हो गया 14 स्क्वायर्स, और इसके 4 स्क्वायर्स आपको इसके 4 कोने में दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 एंड 4। इनको हम और ऐड कर लेंगे, तो फाइनल जो स्क्वायर्स हैं वो आपको हो गए 18, और बी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें नंबर ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करने हैं। चलिए देखते हैं, इनकी नंबरिंग करते हैं। 1 2 3 एंड 4, 4 कॉलम्स हो गए, 1 2 3 एंड 4, 4 रोज हो गई। तो रोज एंड कॉलम्स को पहले हम इनटू कर लेते हैं। हाईएस्ट दोनों के 4 है, फिर 3 इंटू 3 है, 2 इंटू 2 है, 1 इंटू 1 है। 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 1 1 जा 1। तो दोस्तों इस तरीके से आप इनको ऐड कर लें, और ऐड करने पर आप क्या आएंगे 30 स्क्वायर्स। तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स जो हो गए दोस्तों 30। लेकिन अभी आप देखें इनके बीच में फिगर्स बनी हुई हैं, इन फिगर्स को आपको ध्यान से देखना होगा, यानी मन की आंखों से देखना होगा, और आपको इनको काउंट करना होगा। इसको भी बेसिक फिगर के हिसाब से ले लें। दोस्तों देखें, अगर मैं इसको जो अंडरलाइन कर रहा हूँ स्क्वायर्स, इसमें कितने बनेंगे, तो आपने कहा इससे बनेंगे 1 2 1 2, यानी इससे भी आपके बन के निकलेंगे 5, जो हमने क्वेश्चन फर्स्ट में किया था। तो यहाँ से भी बन के निकलेंगे 5, यहाँ से भी बन के 5, और यहाँ से भी आएंगे 5। तो दोस्तों इस तरीके से 5 4 जा 20, इसमें 20 और ऐड हो जाएंगे, और आपका जो फाइनल आंसर रहेगा वो रहेगा 50। तो हम इस तरीके से बता सकते हैं कि इस फिगर में जो है टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स जो है वो 50 है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में बेसिक फिगर 1 2 3 4, 4 कॉलम 1 2 3 एंड 4, 4 रोज एंड कॉलम्स, हाईएस्ट 4 एंड 4, 3 एंड 3, 2 एंड 2, 1 एंड 1। तो दोस्तों इस तरीके से 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 1 1 जा 1। तो दोस्तों इस तरीके से आपके हो गए 16 और 4 20, 16 4 20 20 और 9 29 और 30 तो आपके हो गए ये बेसिक फिगर से। अब आप अंदर की फिगर्स देखें तो इससे हर एक स्क्वायर से जो है आपके 5 स्क्वायर्स निकल रहे हैं। कैसे? ये जो है इसमें आप इसको बेसिक तरीके से काउंट करें 1 2,
1 2, तो 2 2 जा 4, 1 1 जा 1 और 5 हो गया। इसी तरीके से दूसरे वाले से भी 5 और तीसरे वाले से भी 5। तो दोस्तों 5 3 जा 15 तो और निकल गए। तो हम 50 इसमें ऐड कर लेंगे और हमारे आंसर आ गए 45। तो 45 इज द करेक्ट आंसर एंड ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में कैसे काउंट करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आप जो फिगर देख रहे हैं इसके रो एंड कॉलम जो है वो सेम नहीं है, तो इनको कैसे फाइंड आउट करेंगे चलिए देखेंगे। अगर हम बात करें कॉलम्स की 1 2 एंड 3 एंड रोज की बात करें 1 2 3 एंड 4, तो जो रो है हमारी और कॉलम है इनके नंबर जो है सेम नहीं है। तो क्या करेंगे, हम रो का सबसे हाईएस्ट नंबर लेंगे और कॉलम का सबसे हाईएस्ट नंबर लेंगे। तो कॉलम का हाईएस्ट नंबर 3 हो गया और रो का हाईएस्ट नंबर 4 हो गया। तो दोस्तों इनमें एक एक कम करते रहेंगे और ये तब तक होता रहेगा जब तक कि इनमें से कोई एक ना हो जाए। तो 4 से छोटा 3 एंड 3 से छोटा 2, 3 से छोटा 2 एंड इधर की तरफ देखें 2 से छोटा 1। तो दोनों में से रो एंड कॉलम में से जिसमें भी 1 आ जाए वहीं पर हमें छोड़ देना है। इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे 4 3 जा 12, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2। तो दोस्तों इनको ऐड करें 12 और 6 18 और 2 20 और हम देखेंगे इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर्स जो हो गए वो 20 हो गए। तो पहले का आंसर हमारा 20 आ गया। दोस्तों अगर हम बात करें रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल कैसे फाइंड आउट होते हैं, सेम आप इसके रोज और कॉलम्स को ऐड कर लें। तो रो को हम ऐड करें 4 3 2 1, इनका टोटल सम हो गया 4 3 7 2 9 और 1 10। और कॉलम्स की बात करें तो कितने हो गए 3 2 1, 3 2 5 1 6 और इनकी मल्टीप्लिकेशन कर दें तो 6 10 जा 60। तो इस तरीके से हमारे नंबर ऑफ रेक्टेंगल हो गए 60। अगर हमें ओनली रेक्टेंगल निकालने हैं तो रेक्टेंगल में से स्क्वायर को माइनस कर दो तो आपके ओनली रेक्टेंगल आ जाएंगे और वो है ओनली रेक्टेंगल 40। तो डी इज एन करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, 1 2 3 4 5 6 7, ये हमने इसके कॉलम्स पर नंबरिंग की 1 2 3, ये हम इसके रोज पर कर रहे हैं। तो रोज एंड कॉलम्स, अगर रोज एंड कॉलम सेम ना हो तो मैंने बताया था आपको इनके जो नंबर ऑफ रोज होते हैं हाईएस्ट और जो नंबर ऑफ कॉलम्स होती हैं हाईएस्ट उनको लिख लेना होता है 3 × 7 और एक एक कम करते रहेंगे जब तक दोनों में से किसी में एक ना आ जाए। 2 6 1 5 यहीं पर छोड़ देंगे क्योंकि जो रोज हैं वो हमारी 1 हो गई। 7 3 जा 21, 6 2 जा 12, 5 1 जा 5। तो दोस्तों इस तरीके से 5 4 2 7 और 1 8 और 3 38 हमारे स्क्वायर्स हो गए। अगर हम बात करें इसमें रेक्टेंगल की तो हम इसके रो एंड कॉलम को ऐड कर लेंगे। अगर रो को ऐड करते हैं तो 3 2 1 6 हो गया। अगर कॉलम को ऐड करते हैं 7 6 5 4 3 2 1, दोस्तों इनको ऐड करके 7 और 6 13 और 5 18, 18 to 22 22 और 3 25, 27 28, 28 और 6, हम 28 × 6 कर देते हैं। 6 8 जा 48, 4 6 2 जा 12 और 4 16। तो इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल यानी आयतों की संख्या जो हो जाएगी वो 168 हो जाएगी। दोस्तों केवल और केवल रेक्टेंगल यानी कि ओनली रेक्टेंगल या केवल आयत कितने होंगे, तो 168 में से आप 38 को माइनस कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा 031 130। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 आपका रहा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 के लिए वापस मैं नंबरिंग 1 2 3 4 5 कॉलम्स हो गए, 1 2 3 रोज हो गई। तो रोज एंड कॉलम्स को हम लिख लेते हैं। तो रोज हो गई 3 2 1 एंड कॉलम हमारे हो गए 5 4 3। दोनों में से जिसमें भी एक आ जाए वहीं छोड़ देना होता है। 5 3 जा 15, 4 2 जा 8, 3 1 जा 3, 8 और 3 11, 11 और 5 16, 1 कैरी और ये 2। तो इस तरीके से हमने बात करी 26
तो ए इज़ अ करेक्ट आंसर। दोस्तों रेक्टेंगल की बात करें तो कॉलम्स एंड रोज को आपको ऐड कर लेना है। तो कॉलम्स हो गए आपके 5, 4, 3, 2, 1, इनको ऐड करेंगे 3, 2, 1, 3, 3, 6, 4, 10 और 5, 15। 15 तो आपके कॉलम हो गए। रोज की बात करें तो 3, 2, 1, 3 और 2 5 और 1 6, 3, 2, 5 और 1 6, तो 15 6 जा 90, 15 छिका 90। तो इस तरीके से आपका आंसर डी जो है करेक्ट था। चलिए दोस्तों देखते हैं केवल और केवल आयतों की संख्या कैसे निकालेंगे। तो आप 90 में से 90 में से 26 माइनस कर लें, 4 और 8 में से 2 माइनस हुआ तो 6। तो इस तरह से आप इसका आंसर बताएंगे 64 इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। rows and column, 5 into 5, 4 into 4, 3 into 3, 2 into 2, 1 into 1, 5 5 जा 25, 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 1 1 जा 1। दोस्तों इस तरीके से आपके टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर इनको ऐड करने पर आ जाएंगे। 5 6 11, 11 और 9 20, 4 24 और 1 25, 2 4 5, तो ये हो गया 55, यानी 55 आपके वर्ग हैं। चलिए देखते हैं आयतों की संख्या कितनी रहेगी। तो आयतों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम इनके रोज एंड कॉलम्स को ऐड कर लेंगे, यानी रो और कॉलम को जोड़ लेंगे। 5 4 3 2 1, 5 4 3 2 1, इनका जोड़ जो है वो देखते हैं, इनका सम कितना हो गया। 5 4 9 और 3 12 2 14 1 15, तो 15 ये रहे और 15 ये रहे। 15 को 15 से करेंगे तो 225 इज अ करेक्ट आंसर। तो डी इज अ करेक्ट आंसर। तो 225 जो है इसका आंसर रहेगा। चलिए दोस्तों देखते हैं ओनली रेक्टेंगल की बात। तो ओनली रेक्टेंगल पर अगर हम देखें तो इसमें से 225 में से माइनस कर लेंगे 55 को, तो आपका आंसर आ जाएगा 0 7 1 170। सी इज अ करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर जो है सी रहा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर। इसमें टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर, तो दोस्तों देखें पहले बेसिक फिगर, घबराया नहीं बिल्कुल भी फिगर्स को देख करके, क्योंकि ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने का एक तरीका होता है। आप बेसिक फिगर को काउंट करें और देखें 1 2 एंड 3, 1 2 3 एंड 4। देखते हैं रोज एंड कॉलम। तो रो हो गई आपकी 4, कॉलम हो गया आपके हाईएस्ट नंबर में 3, रो 3 कॉलम में 2, रो 2 कॉलम 1। बस दोनों में से किसी में एक हो जाए तो आगे नहीं करना होता। 4 3 जा 12, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2। तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स पहले देखते हैं। 2 6 8 और 2 10, 1 कैरी आ गया, एक हासिल आ गया, और ये 20 20 तो वो है जो हमें बेसिक फिगर से मिल गए। अभी इसमें देखो मन की आंखों से कुछ ना कुछ ज़रूर बन रहा होगा। तो दोस्तों देखते हैं कितने बन गए। और एक जो मैंने ये हाईलाइट किया, 1 स्क्वायर ये हो गया, 1 स्क्वायर ये हो गया, और एक ये बड़ा वाला हो गया। ये 3 स्क्वायर आपके और एक्स्ट्रा निकले। तो आप इसमें 2 छोटे वाले स्क्वायर्स प्लस एक बड़ा वाला स्क्वायर, और इसका आंसर आप बताएंगे 23। तो डी इज अ करेक्ट आंसर ऑफ दिस फिगर। क्वेश्चन 13, इसमें बेसिक फिगर देखें 1 2 1 2 3। तो दोस्तों रो एंड कॉलम्स वापस वहीं ध्यान देंगे। हाईएस्ट नंबर ऑफ रो है 3, हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉलम है 2, उसके बाद 3 के बाद 2 और इधर 2 के बाद 1। आगे नहीं करना, क्योंकि दोनों में से एटलीस्ट जो है में से कोई एक 1 आ जाए तो हम छोड़ देते हैं। 3 2 जा 6, 2 1 जा 2। तो ये होगा 8 जो बेसिक फिगर से निकले। दोस्तों इसमें आप देखेंगे कि आपके कुछ स्क्वायर्स और बन रहे हैं। वो क्या है? 1 2 3 4 जो आपको दिख रहे हैं। तो ये 4 और ऐड करेंगे, इस तरीके से आपके 12 हो गए। अभी इसमें हम देखें तो हमारा एक स्क्वायर और बन रहा है, और वो क्या है उसको देखते हैं। ये और ये। तो दोस्तों
इसको अगर हम देखें तो ये हमारा एक स्क्वायर और बन के निकला, तो 1 और ऐड कर लेंगे तो ये हो गया हमारा 13। और कोई स्क्वायर है जो बन रहा है, और एक आप ये देखें एक्स्ट्रा फिगर्स में जो ये स्क्वायर बन रहा है, इसमें 1 और ऐड कर लेंगे। तो इस तरीके से इस फिगर में जो हमारा आंसर रहा वो रहा 14। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें कितने वर्ग और कितने आयत हैं। चलिए दोस्तों, इसको पुरानी टेक्निक के हिसाब से इसको नंबरिंग देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके रोज में 1 2 3 4 5 6 7 8। रो एंड कॉलम्स में हाईएस्ट नंबर जो है वो 8 and 8 है, 7 into 7 है, 6 into 6 है, 5 into 5 है, 4 into 4 है, 3 into 3, 2 into 2, 1 into 1। तो दोस्तों इनको गुणा कर लेते हैं। 8 9 64, 7 7 49, 6 6 36, 5 25, 4 4 16, 3 3 9, 2 दूनी 4 और 1 कम 1। इस तरीके से दोस्तों इनको अगर आप जोड़ेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 204। तो आपका सी जो है वो करेक्ट आंसर है। तो वर्गों की संख्या यानी नंबर ऑफ स्क्वायर्स जो हैं वो 204 हो गए। अगर हमें इसमें आयतों यानी रेक्टेंगल्स निकालने हैं तो वो क्या होंगे, दोनों को जोड़ लें। तो जब आप रो को जोड़ेंगे तो 36 आएगा और कॉलम को जोड़ेंगे तो 36 आएगा। दोनों की इंटू कर देंगे तो आपका आ जाएगा 1296 सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं इसके पार्ट सी पर। अगर हमें ओनली रेक्टेंगल निकालना है तो हमने पीछे क्वेश्चंस किए हैं। 1296 में से 204 माइनस कर दें तो 2901, यानी इसका भी आंसर सी हो जाएगा, ओनली रेक्टेंगल। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें हमें नंबर ऑफ स्क्वायर्स एंड नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स फाइंड आउट करने हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4। दोस्तों हमने इसके रो एंड कॉलम्स में नंबरिंग की और हाईएस्ट नंबर रो का हाईएस्ट कॉलम का लेंगे और एक एक डाउन करेंगे जब तक दोनों में से किसी में एक ना आ जाए। तो इसका रो का हाईएस्ट नंबर 4, कॉलम का हाईएस्ट नंबर 6, दोनों में से एक एक कम करेंगे। 3, इसमें 5, इसमें 2, इसमें 4, 1 रो में और कॉलम में 3। इनके दोस्तों मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। 6 4 जा 24, 5 3 जा 15, 4 2 जा 8, 3 1 जा 3। इनको जोड़ेंगे। 4 और 5 9, 9 और 3 12, 12 और 8 20, 2 2 4 और 1 5। तो इस तरीके से हम बात करें इसमें टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर यानी वर्गों की संख्या जो हो गई वो हो गई 50। दोस्तों रेक्टेंगल की बात करें तो इसके रो एंड कॉलम को जोड़ लेते हैं। इन सबको अगर हम जोड़ लें, जमा कर लें तो 4 3 7 2 9 और 1 10 10 हो जाएगा। फाइंड आउट द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स। रेक्टेंगल्स फाइंड आउट करने हैं तो हमें इनके रो एंड कॉलम के जितने नंबर हैं उनको जोड़ लेने होंगे। और जोड़ करके कितना आएगा, वो आएगा आपका 4 + 3 + 2 + 1, यानी ये हो गए 4 3 7 2 9 और 1 10। ऐसे ही हम बात करें कॉलम्स की तो 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1, और इनका जो सम आएगा 6 और 5 11 4 15 15 और 3 18 और 2 20 और 1 21, यानी 6 5 11 4 15 15 और 6 21। तो इस तरीके से इनकी मल्टीप्लिकेशन कर दें आप 10 और 21 की, तो ये आ जाएगा 210। तो इसमें दोस्तों रेक्टेंगल के जो नंबर होंगे वो 210 होंगे। आपको ओनली रेक्टेंगल निकालना है तो ओनली रेक्टेंगल के लिए क्या होगा कि आप जो रेक्टेंगल है उसमें से जो स्क्वायर्स निकले हैं उनको माइनस कर दें, तो आपका आंसर आ जाएगा 0, 11 में से 5 गया 6 और 1, 160 इज करेक्ट आंसर, यानी बी इसका आंसर रहेगा। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड आउट द नंबर ऑफ स्क्वायर्स यानी वर्गों की संख्या कितनी है इसमें। 1 2 3 4 5, तो कॉलम 1 2 रो हो गई। तो इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर काउंट करते हैं। कॉलम्स में आपने कहा और रो में कहा। रो में हाईएस्ट नंबर 2, कॉलम में हाईएस्ट नंबर 5। रो में आपका हाईएस्ट नंबर वो मतलब हाईएस्ट के बाद 1 और इसमें कॉलम में आपका 4।
तो ये हो गया 5 2 जा 10, 4 1 जा 4। इस तरीके से आपके जो आंसर हो गया 14। बी इज़ अ करेक्ट आंसर। इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर जो है वो बी 14 है। तो दोस्तों चलते हैं इसमें टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल को काउंट करने के लिए जो रोज हैं उनको ऐड कर लो, 2 प्लस में 1 3 हो गई, और कॉलम को जोड़ लो 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, इन सब का जोड़ 5 4 9 3 12 2 14 और 1 15। और इस तरीके से हम 15 को 3 से इंटू करेंगे, 2 15 3 45। तो इसमें आयतों की संख्या यानी नंबर ऑफ रेक्टेंगल जो हो गए वो हो गए आपके 45। अगर हम ओनली रेक्टेंगल की बात करें तो 45 में से जो स्क्वायर्स थे यानी 14 जो थे वो माइनस कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 31। तो ओनली रेक्टेंगल जो हो गए वो 31 हो गए। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों पहले देखते हैं इसमें बेसिक फिगर कौन सी बन रही है। तो ये जो स्क्वायर है बाहर वाला ये एक बेसिक फिगर हो गया, और इस बेसिक फिगर से जो हमारे नंबर ऑफ स्क्वायर्स आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं 1 2 1 2। तो हाईएस्ट नंबर ऑफ रो एंड हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉलम 2 इंटू 2 1 इंटू 1। तो 2 2 जा 4 1 1 जा 1। तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स जो हो गए 5 हो गए बाहर, और इसी तरीके से 5 हो गए अंदर। तो कुल मिलाकर के अगर हम बात करें तो हमारे टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स जो हो गए वो हो गए 10। क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों इसमें भी बात करें तो ये सेम ऊपर वाले जैसा है, बस इसमें आपकी जो फिगर्स है वो थोड़ी बढ़ा दी गई हैं। तो बाहर देखें एक फिगर जो है वो स्क्वायर की बाहर आपको दिख रही है जिसमें मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। इसके बाद सेम ऐसी फिगर एक अंदर की तरफ दी गई है, एक और दी गई है, एक और दी गई है। इस तरीके से आप देखेंगे इसमें 1 2 3 और 4 फिगर दी गई है, यानी एक फिगर से आपके 5 निकलते हैं तो अगले से भी 5, अगले से भी 5 निकलेंगे और लास्ट से भी 5, और कुल मिलाकर के आपके हो जाएंगे 20 स्क्वायर्स। तो आपका आंसर भी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर्स जो है वो 20 रहेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 इसमें देखें बेसिक फिगर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 तो तुम्हारे रोज हैं और 5 ही कॉलम हैं। तो हम इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर्स निकालने के लिए उनको मल्टीप्लाई करेंगे और उनका सम कर लेंगे। 3 इंटू 3 2 इंटू 2 1 इंटू 1। तो दोस्तों 5 25 4 चौक 16 3 3 9 2 दूनी 4 और 1 एकम 1। इस तरीके से आपके टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स यानी वर्गों की जो संख्या हो जाएगी इनको जोड़ करके आ जाएगी 5 6 11 और 9 20 और 5 25 2 2 4 और 1 5। तो 55 तो ये हो गए जो आपकी बेसिक फिगर से निकल के आए, और अंदर की फिगर से 5 5 बन रहे हैं। 5 स्क्वायर यहाँ से बनेंगे, 5 स्क्वायर यहाँ से बनेंगे, 5 स्क्वायर यहाँ से बनेंगे और 5 यहाँ से बनेंगे। तो दोस्तों ये आपके 20 यानी 20 स्क्वायर्स और ऐड हो जाएंगे, और इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा 75। सी इज अ करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 देखें तो हम देखेंगे इसमें नंबर ऑफ जो स्क्वायर्स हैं वो कितने हैं, इसको कैसे काउंट करेंगे। तो अगर हम देखें बेसिक फिगर तो दोस्तों एक बेसिक फिगर देखो आप, ये जो सबसे नीचे जो बन रही है ये एक बेसिक फिगर हो गई, और इस बेसिक फिगर से जो नंबर ऑफ स्क्वायर्स बनते हैं वो कितने 1 2 1 2, यानी कि रो एंड कॉलम जो है 2 इंटू 2 1 इंटू 1 2 2 जा 4 1 1 जा 1 5, यानी इससे 5 बनते हैं। तो इस बीच वाली फिगर में भी ये एक बेसिक फिगर हो गई, इससे कितने बनेंगे 5। ये लास्ट वाली फिगर भी जो हो गई वो क्या हो गई 5। लेकिन दोस्तों आप ये ध्यान कीजिए और ध्यान से देखिए कि जो जब हम इस फिगर को बना रहे हैं तो इसमें एक ये जो स्क्वायर है ना ये कॉमन आ रहा है दोनों में, यानी जिसको हमने एक्स्ट्रा काउंट कर लिया है 2 बार। तो आप क्या करेंगे 15 तो ये टोटल स्क्वायर हो गए और माइनस कर लेंगे जितने भी ये कॉमन स्क्वायर आ रहे हैं इनको। तो इस तरीके से आपका आंसर जो रहेगा वो रहेगा 13, यानी कि ए इज अ करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों इस पीडीएफ का और इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे और एंड करेंगे इस क्वेश्चन नंबर 21। दोस्तों इसमें भी हमें नंबर ऑफ स्क्वायर्स जो है काउंट करने हैं और देखते हैं कैसे काउंट करेंगे। बेसिक फिगर आप देखेंगे तो एक
जो बेसिक फिगर है वो आपको देती है 5 स्क्वायर्स, दूसरी बेसिक फिगर भी 5, तीसरी बेसिक फिगर भी 5, चौथी बेसिक फिगर भी 5 और पांचवी बेसिक फिगर भी 5, यानी कुल मिला के 25 जो स्क्वायर्स हैं वो इस फिगर से आपको मिल गए। लेकिन वापस आपको ध्यान से देखना है कि जब हम बेसिक फिगर्स को देख रहे हैं तो उसमें एक स्क्वायर जो है ना वो बार बार कॉमन आता जा रहा है, और इस तरीके से देखेंगे जो आपके कॉमन स्क्वायर्स हैं वो आपके कितने नज़र आ रहे हैं, 4। तो आप इसमें से 4 माइनस कर लेंगे और आपका आंसर 21 जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।